दोस्तों, आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए अपनी हुदूद में 1200 कप सिरप, खांसी की दवाइयों की बोतल के साथ में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। 1200 कप सिरप की बाटलियों के साथ में इमरान मोटू, सईद पोगर और चरला नामी 3 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया। मालेगांव शहर से मुत्तसिल करीबी देहात वड़गांव रोड पर एक एक्सीडेंट में ट्रक के जरिए 2 व्हीलर के तसादुम में साकरी का रहने वाला मुस्लिम नौजवान अरबाज बुरी तरीके से हादसे का शिकार होकर जाए हादसा पर हलाक हो गया। वहीं नांदगांव रोड पर रामदास वाघ नामी एक शख्स को कार ने टक्कर दी, जिसके बाइस वो रोड से नीचे गिरा और एक दरख्त में टकराने से उसका सर खुलने से जाए हादसा पर ही नांदगांव रोड पर रामदास वाघ की हादसे में मौत हो गई। टेरा फाटे पर पुलिस ने एक जानवर से भरा पिकअप गाड़ी रोकने की कोशिश की। जब ड्राइवर फरार हो गया, फरार होने की धुन में उसके जरिए कई एक्सीडेंट हुए। 6 अपराध इस मामले में बताए जाते हैं कि जख्मी है, जबकि पिकअप जब्त कर ली गई है। ड्राइवर अभी भी फरार बताया जा रहा है। इस बाबत बजरंग दल ने एहतजाज भी किया, क्योंकि एक गाय की जाए हादसा पर ही मौत हो गई थी। हादसे की वजह से गाय की मौत होने पर बजरंग दल ने एहतजाज किया। वहीं जाए हादसा पर डीवाईएसपी दुग्गड़ साहब ने पहुंचकर हालात को काबू में किया और मुकदमे का इंदराज किया। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 25 दिन कबल नागपुर ताजुद्दीन दरगाह उर्स में बर्थडे के मौके पर बाबा के जाने वाले मालेगांव से बेशुमार अपराध में सैलानी चौक का साजिद खान भी शामिल था, जो अपने 5 दोस्तों के साथ नागपुर गया हुआ था। उसकी गुमशुदगी की खबर हुई थी। फिर उसके बाद उसकी लाश 3 दिन के बाद नागपुर से 20 किलोमीटर दूर पाई गई थी। तब उसकी लाश को लावारिस समझते हुए शमशान घाट के एक कोने में दफना दिया गया था। आज सफीक एंटी करप्शन वगैरह ने, खालिद इसके वगैरह ने वहां पर पहुंचकर लाश को अपने ताबे में लिया और मालेगांव शहर कब्र खोद कर लाश लाई गई और उसकी तदफीन कब्रिस्तान में अमल में आई। इस बाबत प्यारे खान ने काफी मावनत की। मालेगांव कारपोरेशन का सालाना बजट 1111 करोड़ रुपए सालाना बजट कारपोरेशन का हो गया है। हर कारपोरेटर को 10 लाख रुपए सालाना फंड मिलेंगे। मालेगांव शहर में इन दिनों कारपोरेशन में हिंदू मुस्लिम फिरका वारियत को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चा जारी है, जबकि मालेगांव शहर में कामकाज को लेकर भी कोशिश करने की जरूरत है। कोणार्क कंपनी का ठेके की मुद्दत और चार्ज बढ़ा दिया जाना, वहीं ऑफिसरान की लेट सवेर ड्यूटी पर आना, मुलाजमीन की तसावली, ठेकेदारी में बदनवानी, प्रशासक के जरिए की गई बंदरबाट, साफ सफाई निज़ाम में तकलीफ, इन तमाम बातों को लेकर कारपोरेशन में फौरी कामकाज करने की जरूरत है। गुज़िश्ता साल इस्लामपुरा में एक खातून का मामला सामने आया था, जिसको लेकर मुफ्ती साहब का बयान एक अखबार में शाये हुआ था। मुतासरा खातून की जानिब से फौजदारी मुकदमे का इंदराज किया गया था। इस बाबत मुफ्ती साहब और मालेगांव शहर के एक उर्दू अखबार को नोटिस जारी की गई है कोर्ट से राब्ता करने की। मालेगांव शहर के स्पिनिंग मिल के पीछे स्पिनिंग मिल की जमीन पर गड़े हुए एक इलेक्ट्रिक पोल से 11,000 वोल्ट की लाइन कटकर गिर गई। रात भर जमीन पर बिजली दौड़ती रही, पूरी जमीन पिघल कर लावा बन गई। बेशतर अफराद ने यहां पहुंचकर, स्पिनिंग मिल के जिम्मेदारान ने यहां पहुंचकर तफ्तीश का मुतालबा किया है कि इसकी तहकीक होना चाहिए कि ये लावा है या कुछ और। बहरहाल बिजली कंपनी की तसाइली दिन ब दिन बढ़ती जा रही। मालेगांव शहर में 10 रमजान के बाद 10 रोजा तरावी का बेशतर मसाजिद में इख्तिताम हुआ। खत्म कुरान के बाद दुआ में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दूसरा असरा जारी है। पहले असरे में लोग कच्चे कपड़े खरीदते हैं, दूसरे असरे में अब पक्के गारमेंट्स रेडीमेड कपड़ों की खरीदी होगी और आखिरी असरे में चप्पल और बनियान सबक की खरीदारी सबाब पर होगी। मालेगांव शहर से मुत्तसिल साकुर देहात में एक किसान समाधान चौहान जो अपने खेत में काम कर रहा था, सुबह सवेरे एक सांप के काटने की वजह से जाए हादसा पर ही उसके खेत में साकुर में समाधान चौहान की सांप काटने से मौत हुई। कारपोरेशन में महिला बाल विकास समिति के 9 अराकीन का इंतखाब अमल में आया। वहीं
स्टैंडिंग कमेटी के 16 अरकान का भी इंतखाब अमल में आया है। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आइंदा दिनों होगा। एजाज बेग मुतवक्के चेयरमैन माने जा रहे हैं। बाल विकास से कौन चेयरमैन होगा, किस खातून को दी जाएगी चेयरमैनी, इस बाबत लोगों में तजस्सुस है। वहीं इस्लाम पार्टी की जानिब से हाउस लीडर वार्ड नंबर 8 के निहाल हाजी को बनाया गया है। कोआप कारपोरेटर्स का इसके बाद इंतखाब होगा। मालेगांव शहर में 9 कोआप कारपोरेटर चुने जाएंगे। 4 इस्लाम पार्टी के, 1 समाजवादी या एजाज बेग का, 2 मुफ्ती साहब के और 2 दादा भूसे के। 9 कोआप कारपोरेटर्स किस पार्टी के कौन होंगे, इस पर भी सियासी चर्चा जारी है। मालेगांव शहर में जन्म दाखिला मामले में बेशुमार अपराध कैद बंद की सोबत झेल रहे हैं। कई लोग अभी भी ख्वातीन समेत जेल में बंद हैं। अब इन लोगों की समाअत 7 मार्च को होगी। माना जा रहा है कि इन लोगों की जमानत के अब असबाब पैदा हो जाए। माह रमजान में जन्म दाखिला के महरूसीन के लिए दुआ की अपील। नासिक ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए औरंगाबाद में एक नोट मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर समेत 5 अपराध पर मुकदमे का इंतराज करते हुए मास्टरमाइंड संतोष कैलाशकर को नकली नोट छापने के मामले में गिरफ्तार किया। नासिक जिला मालेगांव और अतराब तालुका में नकली नोट के कई मामला सामने आए हैं और दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोगों में तशवीश है कि और कितनी नकली नोट मार्केट में चल रही होगी। कारपोरेशन में नमाज अदा करने के मामले में और कारपोरेशन में धक्का बुक्की करने के मामले में किला पुलिस स्टेशन की जानिब से 353 के तहत सरकारी काम में रखना अंदाजी का मुकदमा दर्ज किया गया। सरकारी मुलाजमीन की फरियाद पर इस बाबत बजरंग दल के कुछ अरकान और लोक संघर्ष समिति के अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया। 3 अफराद गिरफ्तार हुए थे जिनकी आज जमानत के असबाब हुए। रामदास बाड़ू सपूते नामी एक अधेड़ उम्र का शख्स जो मोतीबाग नाका इलाके का रहने वाला था, बीमारी से तंग आकर इसने मौसम पुल पर वाक़े पैदल पुल से कूदकर खुदकशी करने की कोशिश की। इस बाबत शकील तैराक ने पानी से उसे निकालकर खुदकशी से बाज रखा। मालेगांव के जॉगिंग ट्रैक पर बेशतर अफराद जॉगिंग के लिए जाते हैं। सुबह शाम बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में जॉगिंग ट्रैक पर अक्सर गाड़ी चोरियों की वारदात सामने आती है। गुज़िश्ता कुछ दिन कबल एक ही दिन में जॉगिंग ट्रैक से 5 गाड़ियां चोरी होने की वारदात सामने आई। माजी में 15 गाड़ियां यहाँ से चोरी हो चुकी है। पुलिस को इन अतराफ में तलया गर्दी बढ़ाने की दरखास्त तो वहाँ जाने वालों से भी गुजारिश के मोहतात रहे। नागपुर की एक फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 17 अफराद हलाक हुए हैं जबकि कई अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। नागपुर की इस फैक्ट्री में आग लगने से 17 अफराद हलाक हुए जिसके 22 नागपुर में सरासमगी का माहौल। इस वक्त तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल और अमेरिका की जानिब से किए गए हमलों में ये आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए। मुल्क भर और दुनिया भर में इस बाबत पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे। मालेगांव शहर में भी शिया असना असरी बरादरान की जानिब से मुकामी इमाम बाड़ा से कैंडल मार्च निकाला गया। ताज़ियती नशिस्तों और दवाइया मजलिस का एहतमाम किया गया। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरान में 40 दिन का शोक का ऐलान किया गया। वहीं 7 दिन सरकारी तातील भी होगी। ईरान की जानिब से भी इसराइल पर मुसलसल हमले जारी है। ईरान इसराइल अमेरिका की जंग जहां बढ़ रही है वहीं रूस और यूक्रेन की जंग भी तूल पकड़ रही है। हिंदुस्तान के अतराफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी जंग की वजह से गुज़िश्ता 2 रोज में 500 अफराद हलाक हुए। नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पर थे। यहाँ उनको इसराइल का सबसे बड़ा शहरी एजाज अवार्ड दिया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के इसराइल पहुंचने के बाद आयतुल्लाह खामनाई की मौत हुई। इस बाबत मोदी को मशकूक भी माना जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने गुज़िश्ता साल 2025 में कार्रवाई करते हुए 2,41,40,00,000 रुपए का गुटखा जब्त किया है और बेशतर अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया। इस बाबत पूरी रियासत में सबसे ज्यादा गुटखा नासिक और थाना जिला में जब्त किया गया।
मेरठ की एक बिल्डिंग में आग लगने से एक ही घर के 6 अफराद हलाक हुए। मोहम्मद आसिम नामी कपड़ों का व्यापारी अफ्तारी खरीदने के लिए मार्केट में गया हुआ था और उसकी बीवी, उसकी बच्चियां और उसके बच्चे घर में थे कि घर में नामालूम वजूहात की बिना पर आग लगी और 6 अफराद हलाक हुए। आसिम को इस बाबत महाराष्ट्र भर से ताज़ियत मौसूल हो रही। अजीत दादा पवार की मौत के बाद में उनकी बीवी सुमित्रा पवार को नायब वजीर आला बनाया गया था। अब पार्टी की सदारत भी सुमित्रा पवार को दे दी गई है, यानी मंत्रालय और पार्टी के कामकाज सुमित्रा पवार संभालेंगी, जबकि उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा यानी मरकज सेंट्रल हुकूमत की जिम्मेदारी दी गई।